हेलो मित्रों। तो लीजिए एक और स्टोरी आपके लिए। ये कहानी है ज़रा हटकर, जहाँ प्यार मोहब्बत रोमांस तो होगा ही, साथ ही एक्शन ड्रामा और सस्पेंस भी। तो सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेला और अनंत ने अपना साम्राज्य संभाल लिया था और उसकी बेहतरी के काम करने शुरू कर दिए। बेला को इन सब का कोई अनुभव नहीं था, पर वह अनंत के साथ सब कुछ देख और समझ रही थी। अनंत हर बात हर निर्णय में उसे साथ रखता और सलाह मशवरा करता, ताकि बेला भी सब सीखे और उसकी अनुपस्थिति निर्णय ले सके। वहीं दूसरी तरफ बरखा ने अपनी साधना शुरू कर दी थी, जहां पर उसकी मदद करने के लिए अनंत के भेजे हुए सैनिक हर समय उसके आसपास रहते थे, जो उसको समय समय पर पूजन सामग्री और बाकी चीजें उपलब्ध कराते थे, साथ ही उसकी हिफाजत भी करते थे अन्य किसी भी खतरे से। अनंत और बेला का प्यार दिन रात बढ़ता जा रहा था। दोनों एक दूसरे में खोए रहते और बाकी समय अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचते और उसके लिए काम करते। समय धीरे धीरे बीत रहा था और देखते ही देखते एक महीना निकल गया। मानव का घर, शाम का समय। माधवी और रमाकांत हॉल में बैठे थे कि तभी मानव ड्यूटी से आया। मानव बेटा, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे, माधवी ने कहा। हाँ मोम, बोलिए ना, मानव उनके पास बैठते हुए बोला। जिस दिन से बेला विदा हुई है उसके अगले ही दिन से वरुण और बरखा भी चले गए। उन्होंने मुझे बताया था कि किसी काम से बाहर जा रहे हैं। 1 महीना हो गया है, अब तक नहीं आए हैं दोनों। कहाँ गए हैं दोनों, पता है कुछ? माधवी ने कहा। जी मॉम, मैं आपको बताना भूल गया। वरुण ने नई जगह पर जॉब ज्वाइन कर लिया है, तो वह मुंबई शिफ्ट हो गया है। कभी कभी यहाँ आता जाता रहेगा, बाकी अब वही रहा करेगा, मानव बोला। और बरखा? बरखा कहाँ पर है, वह भी उसी के साथ है क्या? माधवी ने कहा। बरखा से भी मेरी बात हुई थी, उसे किसी ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए बाहर भेजा गया है। मानव बोला। बाहर मतलब? रमाकांत बोले। मतलब फॉरेन भेजा गया है। अब 1 साल बाद ही वापस आएगी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि शादी की जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा अभी। मानव ने कहा। फॉरेन अचानक से कम बताकर जाती और फिर इसे फॉरेन जाने की क्या जरूरत थी, जॉब तो यहाँ भी कर सकती थी ना। माधवी बोली। प्लीज मॉम, इस तरह की बातें मत कीजिए। बरखा भी बेला की तरह ही है। जिस तरीके से आपने बेला को फ्रीडम दी है, मैं उम्मीद करूंगा कि बरखा के लिए भी आपका वैसा ही व्यवहार रहेगा। मानव ने कहा। अरे तो मैंने कब मना किया? मैंने कब कहा कि मैं बरखा को बंदिश में रखूंगी? फ्रीडम मैं भी देना चाहती हूँ, पर फ्रीडम का मतलब ये तो नहीं कि बताए बिना चली जाए। ऐसे कैसे चली गई, एक बार बताना तो चाहिए था उसे कि वह बाहर जा रही है। अब हम उसके अपने हमें तो बता ही सकती थी। माधवी ने कहा। उसने मुझे बताया था, पर उसे अचानक से जाना पड़ गया और नहीं बता पाए। हम सब बेला की शादी में बिजी भी तो थे, तो मिस कर गई होगी। मानव ने उन्हें समझाया। ठीक कह रहा है वह माधवी, बेवजह ही मत सोचो, बच्चे आपस में बातचीत करते हैं ना। ठीक है, नहीं कर पाई होगी तुमसे बात। हर बात को इतना दिल पर लगाने की जरूरत नहीं है। और मानव ने, ठीक है, वो काम में बिजी होगी, फ्री होगी तो बात कर लेगी। रमाकांत बोले। ठीक है, फिर जब भी मौका पड़ेगा मेरी बरखा से बात करवा देना, बहुत याद आती है मुझे उसकी। बेला और अनंत से तो बात भी हुई है मेरी, और एक बार वरुण का भी फोन आया था, पर बरखा से 1 महीने एल से एक बार भी बात नहीं हुई है। माधवी ने कहा। ठीक है, मेरी बात होगी तो बता दूंगा, मानव ने कहा और कमरे में चला गया। कमरे में आकर बिस्तर पर गिर गया और आंखें बंद कर ली। लेकिन बरखा चली कहाँ गई है? और यह विशेष साधना क्या है? कौन सी पूजा, कौन सी साधना है जो इसने मुझसे भी 1 महीने से बात नहीं की है? मानव सोचने लगा। पता नहीं, ठीक तो है ना वह। अब मैं भी कहाँ पता करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस एक बार बेला और अनंत वापस आए तो उनसे बात करके पूछता हूं बरखा के बारे में। मानव ने मन ही मन सोचा और फिर अपने काम में लग गया। अभिमान का घर, तारांकन। सुनिए, आपसे बात करनी थी। अनामिका बोली। हाँ बोलो ना, अभिमान बोले। अनंत और बेला को गए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, अब तक वापस नहीं आए। इतना कितना लंबा हनीमून प्लान किया है? अनामिका ने परेशान होकर कहा। अरे तो तुम इतना क्यों परेशान हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू के ही साथ है नाला। घूमना कोई खराब बात तो है नहीं, दोनों को एंजॉय करने दो, क्यों परेशान हो? अभिमान ने हंसकर कहा। मैं परेशान नहीं हूं और न ही स्ट्रेस ले रही हूं, मैं तो बस पूछ रही हूं क्योंकि इतने दिन हो गए इसलिए मुझे लगा। वैसे अनंत और बोला मुझसे लगभग रोज ही बात कर लेते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी बस मन में आया तो पूछ लिया। अनामिका ने कहा। आ जाएंगे दोनों 2-4 दिन में, तुम इस तरीके से परेशान मत हुआ करो। तुम दोनों को फ्री रहने दो। आजकल की जनरेशन ऐसे ही रहती है और ऐसे ही काम करती है। जब मर्जी होगी तब यहाँ रह लिया करेंगे, जब मर्जी वह करेगी तो बाहर भी चले जाया करेंगे। अभिमान बोले तो अनामिका ने उनकी तरफ देखा। अरे पर इतना लंबा हनीमून? अनामिका बोली। इग्नोर करो और फ्री छोड़ो उनको, और इस तरीके से रोक टोक करोगी तो समझ रही हो ना, आजकल की बहुएं हैं तुरंत ही घर अलग कर लेती हैं। अभिमान हंसकर बोले तो अनामिका ने उन्हें घूर कर देखा। यह मेरी फिक्र है, रोक टोक नहीं, समझे आप, और आपको समझ में नहीं आएगा।
अनामिका ने कहा, अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं तो बस मजाक कर रहा था। और मेरी बात हुई है अनंत से, कह रहा था 2-4 दिन में आ जाएगा। अभिमान ने कहा तो अनामिका ने राहत की सांस ली। 10 दिन का समय और बीत गया। अनामिका और अभिमान बेला और अनंत का इंतजार कर रहे थे, तो वही मानव भी बेचैनी से उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह सिर्फ बेला और अनंत ही थे जो उसे बरखा के बारे में सही बात बता सकते थे। मानव बरखा से वह संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा था। 1-2 बार मानव ने कोशिश की, जैसे पहले उसने बरखा को दिल से पुकारा था तो वो उसके सामने आ गई थी। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। कहाँ हो तुम बरखा? समझ नहीं आ रहा है बरखा, कहाँ हो तुम? पहले तो जब मैं तुम्हें याद करता था तो तुम मेरी आंखों के सामने आ जाती थी, पर इस बार नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है, समझ नहीं आ रहा। कहाँ हो और ऐसी कौन सी पूजा है जो तुम इस तरीके से चली गई कि वापस ही नहीं आई? मानव बेचैनी से सोच रहा था। उधर जंगल में अनंत, मैं सोच रही हूँ कि अब हमें शहर चलना चाहिए। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। 1.5 महीना हो गया है हमें आए हुए। एक बार सबसे मिलकर फिर वापस आ जाएंगे। बेला ने कहा, आपने बिल्कुल सही सोचा है बेला। हमने भी यही सोचा है और हमने वरुण और बाकी सेवकों को समझा दिया है, वह हमारी अनुपस्थिति में यहाँ का सारा काम संभाल लेंगे। हम कल सुबह ही पुणे जा रहे हैं, आपके परिवार के साथ भी कुछ समय बिताएंगे और हम मम्मी और पापा के साथ भी रह लेंगे। उसके बाद कुछ समय बाद हम फिर से किसी बिजनेस या किसी काम के बहाने से आ जाएंगे। अनंत ने कहा, ठीक है, बेला ने कहा। और फिर अगले दिन अनंत ने सभी सेवकों को उनका काम समझाया और वरुण को सब समझाकर वहां से बेला के साथ शहर के लिए निकल गया। अब तो पूरा 1.5 महीना हो गया है। इतना लंबा ट्रिप, एक बार भी अपनी मम्मी की याद नहीं है इसको। अनामिका ने परेशान होकर कहा कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। अनामिका ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अनंत और बेला खड़े थे। बेला ने तुरंत झुककर अनामिका के पैर छुए तो अनंत उनके गले लग गया। अनामिका ने बेला को भी अपने गले लगा लिया। तुम दोनों को याद कर रही थी, बहुत याद आ रही थी। पूरा 1.5 महीना हो गया है, तुम्हें देखा नहीं तो मन बेचैन हो गया था। अनामिका भावुक होकर बोली, मैंने कहा था ना मम्मी, आपको जब भी याद आए तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। अनंत बोला, पर तुम दोनों अपने हनीमून पर गए थे तो तुम लोगों को परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगा, और तुम जानते हो ना, जब भी ज़्यादा समय हो जाता है तो मुझे बेचैनी होने लगती है। अनामिका ने कहा, सॉरी मम्मी, आगे से ध्यान रखूंगा। अनंत बोला, हाँ मम्मी, इस बार माफ़ कर दीजिए, अगली बार अगर अनंत भूल भी जाएगा तो मैं उसे याद दिला दूंगी। इतने दिनों तक कभी आपसे दूर हम लोग नहीं जाएंगे। बेला ने कहा तो अनामिका ने उसके गाल से हाथ लगाया। थैंक यू बेटा, तुम समझ सकती हो, अनंत मेरा इकलौता बेटा है। जब ज़्यादा दिनों तक नहीं दिखता तो मन बेचैन हो जाता है। अनामिका ने कहा, मैं समझ सकती हूँ, आखिर मेरी मम्मी की भी का भी यही हाल है। मैं और भैया अगर उनकी आंखों से दूर हूं तो ऐसे ही बेचैन हो जाती हैं, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जो इस बार हुआ वह आगे नहीं होगा। बेला ने कहा। 1 हफ्ता अनामिका और अभिमान के साथ बिताकर बेला और अनंत मानव के घर आए उन लोगों से मिलने के लिए। उन दोनों को देखकर रमाकांत और माधवी का चेहरा खिल गया। बहुत दिन हो गए तुम लोगों को बाहर गए हुए, हम भी बस इंतजार ही कर रहे थे कि कब तुम लोग वापस आओ और हमसे मिलो। माधवी ने कहा, इसीलिए तो आ गए ना हम मॉम, हम जानते हैं कि आप हमें बहुत मिस कर रही होगी। बेला ने उनके गले लगकर कहा, बस याद कर रही थी तुमको, पर परेशान नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम अगर अनंत के साथ हो तो खुश हो। और एक माँ को बहुत खुशी होती है जब उसकी बेटी ससुराल में जाकर खुश हो और अपने मायके को भी भूल जाए। माधवी ने कहा तो बेला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मानव, जो कि बहुत देर से उन दोनों को देख रहा था, अब देख रहा था जैसे ही मौका मिला उनके पास आ गया। बरखा कहाँ पर है? मानव ने सवाल किया। क्या मतलब? अनंत बोला, मतलब कि जिस दिन तुम दोनों गए थे उसी दिन से वरुण और बरखा भी चले गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की पर बरखा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरे बुलाने पर भी वह नहीं आ रही है। उसने मुझसे कहा था कि कोई पूजा या साधना है, उसके लिए 1 साल की जा रही है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बात भी नहीं करेगी। कहाँ है वह? उसके लिए बेचैन हूँ मैं, और यह कैसी पूजा साधना है कि वह मुझसे बात तक नहीं कर रही है। मेरे पर बुलाने पर आ नहीं रही और न ही जवाब दे रही है। मानव ने परेशान होकर कहा। बरखा कहाँ है? मानव ने परेशान होकर कहा। भैया, बरखा नहीं चाहती थी कि यह सच आपको बताएं, पर फिर भी सच जानना आपका अधिकार है, इसलिए हम आपको सारा सच बता रहे हैं। अनंत ने कहा। पर अनंत, बेला ने बोलना चाहा, तो अनंत ने अपनी हथेली आगे कर दी। क्या बताना है, बताओ मुझे। कहाँ है बरखा, और यह कैसी साधना कर रही है कि उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं कर रही है। मैंने उसे कभी किसी बात के लिए नहीं रोका, उसने कहा कि 1 साल तक नहीं मिलेगी तो मैं इस बात के लिए भी राजी हो गया, पर बात भी नहीं करेगी। यह कैसी साधना है और यह कैसे हो सकता है? मानव ने कहा। बरखा ने आपको सिर्फ आधा सच बताया था मानव भैया। वो एक साधना कर रही है, एक विशेष साधना जो हम भेड़िए करते हैं चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए। वैसे तो हमारे समुदाय में कई तरह की साधना, तप और पूजा होती हैं जो कि हम समय समय पर करते हैं और अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं।
पर बरखा एक विशेष पूजा कर रही है भैया। अनंत ने कहा, कैसी पूजा, कैसी साधना? मानव बोला, वो 1 साल तक चंद्रदेव का कठिन तप करेगी। इसमें वह किसी से कोई मतलब नहीं रखेगी, दुनियादारी से उसे कोई मतलब नहीं रहेगा, नाते रिश्तेदारी सगा संबंधी इस समय उसके लिए कोई महत्व नहीं रखेगा। वह सिर्फ और सिर्फ पूरे समय साधना में लीन रहेगी, और अगर इस 1 साल में उसकी साधना सफल होती है तो वरदान स्वरूप वो हमेशा हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी। अनंत ने कहा तो मानव ने आश्चर्य से देखा। क्या इंसान? मानव ने आश्चर्य से कहा, वह आपको बहुत चाहती है और आपके साथ एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती है। इसलिए उन्होंने तय किया है कि वह अपना भेड़िया होने का अस्तित्व समाप्त करके हमेशा हमेशा के लिए एक सामान्य लड़की बनकर आपके साथ रहेगी। पर यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि भेड़िया होना या ना होना हम नहीं चुनते, ये तो विधाता निर्णय लेते हैं, और उसे मानव भेड़िया बनाकर स्वयं ईश्वर ने जन्म दिया है। तो ऐसे तो इंसान बनकर नहीं रह सकती। जब भी मौका पड़ेगा, जब भी समय होगा, उसमें भेड़िए के गुण आएंगे और उसके बच्चे भी भेड़िए ही होंगे। ये बात बरखा बहुत अच्छे से जानती है। अनंत ने कहा तो मानव ने आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखा। आप उसके लिए भेड़िया बनने के लिए तैयार थे, पर यह बात उसे मंजूर नहीं थी। इसलिए उसने इंसान बनने का सोचा, और इंसान बनने तरीका यही है, और इसके लिए वह कठिन तप कर रही है। इस समय वह किसी की बात नहीं सुनेगी और ना ही किसी की आवाज़ उस तक पहुंचेगी। इसलिए शायद आपकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच रही होगी। अनंत ने कहा, इतना कठिन तप करने की उसको जरूरत क्या थी? मैंने तो खुद कहा था ना कि मुझे वह ऐसी ही स्वीकार है। फिर वह क्यों कर रही है ऐसा? मानव परेशान हो गया। यही तो प्रेम है भैया। आप उसके प्रेम में बलिदान देने के लिए तैयार थे, अपना अस्तित्व छोड़ने के लिए तैयार थे, अपना घर परिवार, अपना शहर छोड़कर उसके साथ जंगल में रहने के लिए तैयार थे। तो वह भी अब आपके लिए अपने प्रेम के कारण खुद को बदलने के लिए तैयार है। अपना अस्तित्व भुलाकर आपके लिए एक सामान्य लड़की बनकर आपके साथ जीवन जीना चाहती है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। हम भी उसके प्रेम का सम्मान करते हैं, इसलिए हमने खुद उन्हें सहमति दी है इस सब के लिए। अनंत बोला, अरे पर ये तो गलत है, उसे तकलीफ हो रही होगी। जिस तरीके से तुम बता रहे हो ये बहुत ही कठिन साधना है, तो बरखा को तकलीफ भी तो होगी। मानव ने कहा, हम भेड़िए बर्दाश्त कर लेते हैं, और जब तकलीफ होगी तभी तो साधना पूरी होगी। और कोई भी साधना आसान नहीं होती है। तन मन की सुध भूल खुद को समर्पित करते हैं, तब जाकर आपको कुछ प्राप्त होता है। अनंत ने कहा, मुझे उससे मिलना है, मैं उसे यह पूजा नहीं करने दूंगा। उसे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी पूजा करने की जिस वजह से वो तकलीफ में रहे। मानव बोला, नहीं मानव भैया, अब आप उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर आपने उसे साधना में से हटाया तो इसके गलत प्रभाव उस पर और आप पर दोनों पर आएंगे। अब तो वह साधना पूरी करके ही उस जगह से उठ सकती है। अनंत ने कहा, प्लीज़ मुझे वहाँ ले चलो, मुझे उसके पास ले चलो। मैं नहीं उसको डिस्टर्ब करूंगा, पर मैं कम से कम उसे देख सकूंगा। मानव ने दुखी होकर कहा, ठीक है, कुछ दिनों बाद हम लोग चलेंगे, तब चलना आप। अब कैसे मैनेज करना है, घर वालों को क्या कहना है, वह आप देख लेना। और अगर आप उसकी इस साधना में मदद करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यह आप दोनों की प्रेम की परीक्षा है। तो आप भी अगर उसका सहयोग करोगे तो शायद उसके लिए परीक्षा देना आसान होगा। अनंत ने कहा, ठीक है, मैं बात कर लूँगा। मैं मॉम डैड से कह दूंगा कि मुझे बाहर किसी ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा है, और मैं ऑफिस से भी छुट्टी ले लूँगा। पर मैं उसकी मदद करूँगा। अब मैं उसकी तकलीफ कम करने की कोशिश करूँगा। मानव ने कहा। तो अनंत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, जब हम लोग चलेंगे तब आपको अपने साथ लेकर चलेंगे। तब तक आप अपने जो भी कार्य हो उनको समेटने की कोशिश कीजिए, ताकि आप वहाँ पर रह सके बिना किसी परेशानी के। अनंत ने कहा। बेला को माधवी और रमाकांत के घर छोड़कर अनंत शाम को वापस निकल गया। बेला कुछ दिन अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती थी, तो अनंत को भी इस बात में कोई परेशानी नहीं थी। अनंत को भी वहाँ पर बिजनेस और ऑफिस का बहुत काम था, तो वह उन सब में जाकर लग गया। देखते देखते 3 महीने का समय निकल गया और बरखा की साधना के 5 महीने। अनंत ने इस समय में अपने बिजनेस के सारे कामों को देखा और संभाला। फिर उसने अभिमान से वापस जंगल जाने के बारे में कहा। ठीक है बेटा, कल तुम लोग निकल जाओ, मैं अनामिका से कह दूंगा कि तुम दोनों फॉरेन ट्रिप पर किसी मीटिंग के सिलसिले में गए हो। अभिमान ने कहा। थैंक यू पापा, अनंत बोला। अनंत और बेला ने मानव को भी बता दिया कि वह लोग कल वापस जंगल जा रहे हैं। मानव ने भी अपनी तरफ से सारी तैयारी कर ली थी। उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और माधवी और रमाकांत को भी बता दिया कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है अपने काम के सिलसिले में। अनंत और बेला मानव को लेकर वापस श्वेत भेड़िया साम्राज्य में दाखिल हो गए। अनंत ने अपना कार्यभार संभाल लिया। मुझे बरखा के पास जाना है, कब लेकर चलोगे तुम लोग? मानव ने परेशान होकर कहा। आज शाम को चल रहे हैं ना भैया, अभी अनंत को थोड़ा काम है इसलिए वह निकल गए हैं। बेला ने मानव को समझाया। शाम को अनंत और बेला मानव को लेकर झरने की तरफ निकल गए, जहां पर बरखा की साधना जारी थी। अब तक उसे साधना करते करते 5 महीने से ज्यादा का समय हो गया था।
अनंत ने सामने झरने के पास बैठी बरखा की तरफ इशारा किया तो मानव ने उधर देखा और उधर देखते ही उसकी आंखों में नमी उतर आई। बरखा का शरीर एकदम कमजोर हो गया था, आंखें बंद थी और वह गहन साधना में लीन थी। उसके सामने रखे फल सूख गए थे। न जाने कितने दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था। मानव की आंखें भर आए और वह एकदम आगे बढ़ गया तो अनंत ने उसे रोक दिया। आप उनकी 5 महीने की मेहनत खराब कर दोगे। मैंने कहा था ना आपको, आप उसे अब इस समय रोक नहीं सकते। अगर आपने उसकी साधना में विघ्न डाला या रोकने की कोशिश की तो यह आप दोनों के लिए ही सही नहीं होगा, और इनके खतरनाक प्रभाव आप दोनों को देखने को मिलेंगे। अनंत बोला, फिर मैं क्या करूं, कैसे मदद करूं उसकी? कुछ और उपाय हो तो मुझे बताओ, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। मानव बोला, ठीक है, अगर आप नहीं देख सकते तो उसकी साधना का श्रम बांट लीजिए। अनंत ने कहा तो बेला ने आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा। आप भी तप कर सकते हैं, हो सकता है आप दोनों की साधना का असर जल्दी हो जाए और आप दोनों को आपका मनवांछित आशीर्वाद जल्दी मिल जाए। अनंत ने कहा तो मानव ने हाथ पैर धोए और बरखा के बगल में जाकर बैठ गया। क्या भैया को इस तप का फायदा होगा? बेला ने कहा, फायदा होगा कि नहीं ये तो चंद देव जाने पर वह बरखा के साथ बैठकर साथ तो दे सकते हैं ना। अनंत बोला, और मैं साथ देना चाहता हूँ। मानव ने कहा तो अनंत ने एक एक पत्ते पर लिखकर एक मंत्र उसे पकड़ा दिया। यही मंत्र है, जितना कर सकते हैं इस मंत्र का जाप करते रहिए। बरखा भी यही मंत्र कर रही है। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करिए, क्योंकि बरखा की क्षमता अलग है, क्योंकि वह मानव भेड़िया है पर आप एक सामान्य इंसान, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही आप ये जाप करिए और खाते पीते रहिए। बाकी यहाँ पर सारे सेवक हैं जो आपके लिए इंतजाम करेंगे। अनंत बोला और बेला के साथ वापस चल दिया। मानव भी बरखा के पास बैठ गया और उसने अनंत का दिया हुआ वह मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। आंखें बंद कर ली और चंद्रदेव को याद किया। मैं नहीं जानता आपकी पूजा कैसे होती है, क्या होता है, पर बरखा को मैंने अपना जीवन साथी मान लिया है। इस हिसाब से आपकी पूजा करने का मुझे भी अधिकार प्राप्त हो गया है। मुझे नहीं पता क्या सही क्या गलत है। आप मेरी पूजा स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे, पर मैं बस इतना चाहता हूं कि आप बरखा की पूजा स्वीकार कर लीजिए और उसकी मनोकामना जल्दी पूरी कर दीजिए। वह चाहती है वह कर दीजिए चंद्रदेव, क्योंकि मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। मानव ने मन ही मन कहा और उसी के साथ साधना प्रारंभ कर दी। मानव एक सामान्य इंसान था, उसके लिए बरखा जितना कठिन तप करना मुश्किल था। वह समय पर उठकर फलाहार करता और फिर वापस से साधना करने बैठ जाता। जब थकान हो जाती है तो वहीं पर विश्राम करने लग जाता और एक झपकी ले लेता। उठकर फिर से स्नान करके फिर से पूजन करने बैठ जाता। इस तरीके से वह बरखा का बराबर साथ दे रहा था। अनंत, ये तुमने क्या कहा? क्या भैया भी ये तप कर सकते हैं? मतलब 2 लोग मिलकर तप करेंगे तो फायदा ज़्यादा होगा क्या? बेला ने कहा तो अनंत ने उसके गाल से हाथ लगाया। फायदा ज़्यादा होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते, पर उन दोनों का रिश्ता जरूर मजबूत होगा, क्योंकि जीवन साथी का मतलब होता है हर सुख दुख, हर कठिनाई, हर परेशानी और हर परीक्षा में साथ खड़े रहना। और मानव बरखा के साथ खड़े होकर सच्चे जीवन साथी होने का कर्तव्य निभा रहा है, और यह उन दोनों के रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगा। अनंत बोला तो बेला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम यार बहुत खतरनाक हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी करवा सकते हो। बेला मुस्करा के बोली, तो यूं ही तो हम इस साम्राज्य के महाराज नहीं हैं ना, और आप भी कोई कम नहीं है। बुद्धि आपकी हमसे भी तेज है। हाँ, ये बात अलग है कि आप अभी तक उसका सही उपयोग नहीं करती, क्योंकि आप सोचती हैं कि अच्छा खासा अनंत नाम का सेवक है, यही सब कुछ संभाल लेगा, तो मैं क्यों अपनी बुद्धि खर्च करूं? अनंत ने कहा तो बेला ने चिढ़कर उसे देखा। तो मित्रों, अगला भाग जल्दी ही